प्री व्यूअर्स अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सोल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु गठित आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर निर्णय लेने के लिए 1953 ईस्वी में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों की लखनऊ में एक सभा हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राधाकृष्णन। तो यहाँ विकल्प 1 गलत है, विकल्प 2 सही है। यहाँ देखिए, इसमें कई प्रश्न बनेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु, फिर आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर निर्णय लेने के लिए प्रश्न पूछता है। कब आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। और इसकी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। फिर दूसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशित हुआ? पहला प्रश्न 1983 ईस्वी, दूसरा 1990 ईस्वी। तो यहाँ पहला विकल्प सही है और दूसरा गलत है। 1983 ईस्वी में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रकाशित हुआ था। अगला तीसरा प्रश्न है, देवनागरी का प्रचार करने वाले महापुरुषों में प्रथम स्थान किसका? अर्थात सबसे पहले प्रमुख रूप से देवनागरी का प्रचार प्रसार किस महापुरुष ने किया था? तो दयानंद सरस्वती गलत है, राजा राम मोहन राय सही है। तो राजा राम मोहन राय ने देवनागरी का प्रचार प्रसार करने वाले महापुरुषों में इनका स्थान सबसे पहला है। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1928 ईस्वी में, और दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध रचना है। अब वेदों की ओर लौटो इनका प्रसिद्ध नारा है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा देवनागरी में, यानी पूछा जाता है प्रश्न कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश। अभी अभी चर्चा की गई है कि दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार किया था? पांचवा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्र के माध्यम से हिंदी तथा देवनागरी लिपि का प्रचार किया था? तो उसका उत्तर है बंगदूत। बंगदूत राजा राम मोहन राय का प्रसिद्ध पत्र है। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि का प्रचार प्रसार किया था। यह हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि अनुच्छेद 343 ईस्वी में। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछता है किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में ये जो है बंगदूत पत्रिका प्रकाशित होती थी? तो यहाँ हिंदी है, अंग्रेजी है, बांग्ला है और फारसी। ये 4 भाषाओं में पत्रिका प्रकाशित होती थी। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी। अब देखिए हमारा छठा प्रश्न है। तो बंगदूत फिर से सुन लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी। जो बंगदूत पत्रिका है राजा राम मोहन राय की, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला तथा फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी। अब अगला प्रश्न है, देखिए छठा प्रश्न, देवनागर पत्र। छठवां प्रश्न है कि देवनागर पत्र, देवनागर पत्र किसका था? तो ये जो है शारदा चरण मिश्र। इसका उत्तर है शारदा चरण मिश्र। जो देवनागर पत्र था
वो शारदाचरण मिश्र जी का प्रसिद्ध पत्र था जिसका नाम था देवनागरी। सातवां देखिए है कि देवनागरी के प्रचार के लिए देवनागरी के प्रचार के लिए देवनागरी के लिए प्रचार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी? राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी? देवनागरी प्रचार के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी? जो देवनागरी का प्रचार प्रसार हुआ था इसको राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दी? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वही मराठा था केसरी का जिन्होंने संपादन किया था। तो देवनागरी के प्रचार को राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार के लिए सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। देवनागरी तथा हिंदी के प्रचार के लिए सर्वाधिक प्राचीन संस्था है ते है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक प्राचीन संस्था है और इसका गठन 1893 यानी इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। इसके हैं देखिए संस्थापक सदस्यों में से श्याम सुंदर दास, याद कर लीजिएगा, राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और तीसरे हैं शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह ये जो है संस्थापक सदस्य हैं। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। सर्वाधिक प्राचीन संस्था हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नागरी प्रचारणी सभा जिसकी स्थापना 1893 में काशी में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य हैं श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। अगला और अंतिम प्रश्न है जाटू बांगरू अहीरों की बोली। जाटू बांगरू तथा अहीरों की बोली किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है हरियाणवी। हरियाणवी को जाटू बांगरू तथा अहीरों की बोली कहते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।